दोस्तों, इतिहास में अगर किसी ने बुद्धि, नीति और रणनीति से अपने दुश्मनों को हराया है तो वो थे आचार्य चाणक्य। उन्होंने युद्ध तलवार से नहीं बल्कि अपने विचारों, अपनी योजनाओं और अपनी बुद्धिमत्ता से जीते थे। चाणक्य कहते थे, दुश्मन को हराने के लिए सबसे पहले उसे समझो, उसके मन को पढ़ो, क्योंकि अगर तुम उसके मन को जीत गए तो उसके शरीर को हराना आसान है। इसलिए अगर जीवन में तुम्हारे भी कुछ विरोधी हैं, कुछ ऐसे लोग जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी मेहनत से जलते हैं, तो चाणक्य की ये नीति तुम्हारे लिए ढाल बन सकती है। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन से सीधे युद्ध करने से पहले उसे कमजोर करना सीखो। वो कहते हैं कि हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है। कोई लालची होता है, कोई अभिमानी, कोई डरपोक, कोई दिखावे का शौकीन। अगर तुम उसकी कमजोरी पहचान लो तो बिना हथियार उठाए ही उसे हराया जा सकता है। वो उदाहरण देते थे कि जैसे कोई शिकारी जंगल में जाकर शेर से लड़ाई नहीं करता, बल्कि पहले उसे जाल में फंसाता है, फिर हमला करता है। उसी तरह जो इंसान बिना सोचे दुश्मन से भिड़ता है, वो खुद के लिए मुश्किलें बुलाता है। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को तब तक छूना भी मत जब तक उसकी ताकत तुम्हारे हाथ में ना आ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि डर जाओ, बल्कि समझदारी से चाल चलो, जैसे वो खुद ने किया था। जब तक नंद वंश की ताकत का पूरा अध्ययन नहीं किया, जब तक लोगों के मन को नहीं समझा, तब तक उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया। उन्होंने पहले दुश्मन की नींव को हिलाया, उसके मंत्रियों को तोड़ा, उसके सैनिकों में असंतोष पैदा किया, उसके अंदर शक की आग लगाई, और जब राज्य अंदर से टूट गया तभी उन्होंने प्रहार किया। यही उनकी नीति थी, दुश्मन को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ो। वो कहते थे, अगर तुम्हें अपने शत्रु को हराना है तो पहले उसे जीतने दो। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसका अर्थ है दुश्मन को इतना आत्मविश्वासी बना दो कि वो अपनी हार की संभावना को भूल जाए। जब इंसान ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाता है तो वो गलती करता है, और वही गलती उसकी हार की शुरुआत होती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी जीत पर गर्व करता है उसकी हार निश्चित होती है। इसीलिए कभी भी अपने दुश्मन से सीधे लड़ाई मत करो, पहले उसे गर्व से अंधा कर दो, फिर वार करो। एक बार किसी ने चाणक्य से पूछा, अगर सामने वाला बहुत शक्तिशाली हो तो क्या किया जाए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जो वृक्ष बहुत ऊंचा होता है वो भी एक दीमक से गिर सकता है। उन्होंने समझाया कि किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को गिराने के लिए ताकत नहीं, रणनीति चाहिए। अगर कोई तुम्हें कमजोर समझता है तो उसे वैसा ही महसूस करने दो, क्योंकि चाणक्य कहते थे, दुश्मन को हमेशा यही विश्वास दिलाओ कि तुम उसके मुकाबले कुछ नहीं हो। वो तभी लापरवाह होगा और वही उसकी हार की शुरुआत होगी। चाणक्य की नीति कहती है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने सारे इरादे जाहिर नहीं करता। अगर तुम अपने दुश्मन को अपने हर कदम के बारे में बता दोगे तो तुम खुद अपनी चाल उजागर कर रहे हो। वो कहते थे, अपने मन की बात, अपने भविष्य की योजना और अपने शत्रु पर प्रहार की रणनीति कभी किसी से साझा मत करो, क्योंकि जीत वहीं की होती है जो योजना के अंत तक रहस्य बनाए रखता है। यही कारण था कि चाणक्य ने भी नंद वंश को गिराने की योजना किसी को नहीं बताई, सिर्फ चंद्रगुप्त को भरोसे में लिया। वो कहते थे, दुश्मन को हराने से पहले उसे समझो और उसे हराने के बाद उसे माफ मत करो, क्योंकि जो एक बार तुम्हारा नुकसान कर चुका है वो फिर मौका मिलने पर वही करेगा। चाणक्य ने कहा था, सांप चाहे जितना भी शांत क्यों न दिखे, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि दुश्मन चाहे हार भी जाए, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार तुम्हारे खिलाफ साजिश कर चुका है वो दोबारा भी कर सकता है। चाणक्य की नीति में एक और गहरी बात कही गई है, शत्रु को हराने का सबसे आसान तरीका है उसके मित्रों को दूर करना। जब किसी व्यक्ति के साथ उसके साथी नहीं होते तो वो अकेला पड़ जाता है, और अकेला व्यक्ति आसानी से टूट जाता है। वो कहते थे, दुश्मन की सेना से मत लड़ो, उसकी एकता से लड़ो। अगर तुम उसके बीच फूट डाल दो तो तुम्हें युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही उन्होंने नंदवंश में किया था, मंत्रियों के बीच फूट डालकर उनकी ताकत खत्म की और फिर बिना बड़ी लड़ाई के जीत हासिल की। चाणक्य यह भी कहते थे, जब तक तुम्हारा समय अच्छा न हो तब तक बदले की बात मत करो, क्योंकि अगर तुम गुस्से में दुश्मन पर वार करोगे तो खुद को नुकसान पहुंचा बैठोगे।
वो कहते थे, समय आने दो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा हथियार है। जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करना जानता है वही विजय प्राप्त करता है। जैसे बीज भी तुरंत फल नहीं देता, उसे समय चाहिए, उसी तरह बदला और जीत भी सही समय पर ही ली जाती है। चाणक्य कहते थे, अगर दुश्मन तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है तो उससे युद्ध मत करो, बल्कि दोस्ती का दिखावा करो। यह सुनकर बहुत लोग कहते हैं कि यह कपट है, पर चाणक्य का कहना था, जब धर्म खतरे में हो, जब तुम्हारी भलाई पर संकट हो, तब नीति बदलना पाप नहीं है। उन्होंने सिखाया कि कभी कभी झुकना भी रणनीति होती है। जब तक तुम्हारा समय न बदले तब तक झुको, और जब वक्त तुम्हारा हो जाए तो उसी विनम्रता से प्रहार करो। एक बार एक शिष्य ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, क्या हमें हर दुश्मन से बदला लेना चाहिए? चाणक्य बोले, नहीं, हर दुश्मन को हराना जरूरी नहीं होता। कुछ को उनकी गलती का एहसास करवाना ही पर्याप्त होता है। उन्होंने कहा, अगर तुम हर दुश्मन से भिड़ जाओगे तो अपनी शांति खो दोगे। बुद्धिमान वो नहीं होता जो हर लड़ाई जीतता है, बल्कि वो जो जानता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी नहीं। कभी कभी चुप रह जाना भी सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे दुश्मन को बेचैन करती है। वो कहते थे, दुश्मन के मन में डर पैदा करो, लेकिन खुद कभी डरो मत, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर डर पालता है वो कभी जीत नहीं सकता। अगर तुम्हें अपने दुश्मन से डर लगने लगे तो वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा, लेकिन अगर तुम बिना बोले भी आत्मविश्वास से भरे रहो तो वो खुद डर जाएगा कि तुम्हारे पास कौन सी चाल है जो तुम बोल नहीं रहे। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन के सामने अपनी कमजोरी कभी प्रकट मत करो, क्योंकि वही तुम्हारे विरुद्ध हथियार बन जाएगी। यही नीति आज के जीवन में भी लागू होती है। अगर तुम्हारे कॉलेज में, ऑफिस में या रिश्तों में कोई तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करता है तो सीधे भिड़ने की जगह रणनीति अपनाओ। वो जितना तुम्हें गुस्से में लाना चाहे तुम उतना शांत रहो, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो गुस्से में निर्णय लेता है वो खुद का विनाश करता है। दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा गुस्सा है, और अगर तुमने अपने गुस्से पर जीत पा ली तो तुमने आधी लड़ाई जीत ली। दोस्तों, चाणक्य की नीतियां सिर्फ युद्ध के लिए नहीं थीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति के लिए थीं। वो कहते थे, जीवन में जो तुम्हें रोक रहा है वही तुम्हारा दुश्मन है, चाहे वो व्यक्ति हो, परिस्थिति हो या तुम्हारा खुद का डर। अगर तुम इन सब पर रणनीति से विजय पालो तो कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता, क्योंकि असली जीत बाहरी नहीं, भीतर की होती है। जब तुम अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने डर पर नियंत्रण पा लेते हो तब तुम अजेय हो जाते हो। इसलिए अगर तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें रोक ना पाए, तो चाणक्य की ये नीति याद रखो। शांत रहो, समझदारी से सोचो, और जब वार करो तो ऐसा कि दुश्मन संभल न पाए। दोस्तों, चाणक्य की सोच इतनी गहरी थी कि उन्होंने दुश्मन को हराने की कला को विज्ञान बना दिया था। वो कहते थे, जिस व्यक्ति ने अपने दुश्मन को जान लिया उसने आधी जीत पा ली। इसका मतलब यह है कि अगर तुम जान लो कि तुम्हारा विरोधी क्या सोचता है, उसे क्या चाहिए और वो किस बात से डरता है, तो तुम बिना लड़े ही उसे मात दे सकते हो। चाणक्य कभी बिना सोचे किसी के खिलाफ कदम नहीं उठाते थे। उनकी नीति थी, पहले सोचो फिर चलो, और जब चलो तो पीछे मत देखो। वो कहते थे कि हर दुश्मन दो तरीकों से हराया जा सकता है। पहला, उसकी ताकत को उसकी ही कमजोरी में बदलकर, और दूसरा, उसे खुद अपने कर्मों से गिराकर। जैसे उन्होंने नंद वंश के राजा को हराने के लिए किसी बड़े युद्ध का सहारा नहीं लिया। उन्होंने बस इतना किया कि राजा के मंत्रियों में शक का बीज बो दिया। राजा को लगा कि उसके अपने लोग ही उसके खिलाफ हैं, और उसी शक ने उसकी सत्ता को खत्म कर दिया। यही चाणक्य की नीति थी। दुश्मन को हराने के लिए उसे खुद से लड़ाओ। वो कहते थे, अगर तुम्हारा दुश्मन बहुत चालाक है तो उससे ज्यादा चालाक बनो, लेकिन अगर वो भावुक है तो बस उसकी भावनाओं को छू लो। चाणक्य मानते थे कि हर व्यक्ति को जीतने के दो रास्ते हैं, बुद्धि और भावनाएं। जो व्यक्ति भावनाओं में बहता है उसे बुद्धि से हराया जा सकता है, और जो बुद्धि से चलता है उसे भावनाओं के सहारे गिराया जा सकता है। इसलिए वो हमेशा कहते थे, दुश्मन को उसी रास्ते से हराओ जिस पर वो चलता है। उनकी एक प्रसिद्ध नीति थी, दुश्मन का इस्तेमाल तब तक करो जब तक उसका फायदा हो,
और जब वो बोझ बन जाए तो उससे दूरी बना लो। ये सुनने में कठोर लगता है, पर चाणक्य का तर्क साफ था। राजनीति में भावनाओं के लिए जगह नहीं होती। अगर तुम्हारा दुश्मन किसी बड़े दुश्मन का दुश्मन है तो पहले उसका उपयोग करो, और जब काम खत्म हो जाए तो खुद की सुरक्षा के लिए उससे दूर हो जाओ, क्योंकि जो कल तुम्हारे साथ था वो कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। वो कहते थे, अगर तुम अपने दुश्मन को खत्म नहीं कर सकते तो उसे खुद पर निर्भर बना दो। यह सबसे शक्तिशाली नीति थी। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ है लेकिन उसे अपनी जरूरतों के लिए तुम्हारे पास आना पड़े तो वो कभी तुम्हारे खिलाफ पूरी तरह नहीं जा सकता। यही कारण था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासन में ऐसे कई शत्रुओं को खत्म नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने काम में लगा दिया ताकि वो राज के अधीन रहें। चाणक्य का मानना था कि दुश्मन को हराने के लिए उसका दिमाग जीतो, न कि उसका शरीर, क्योंकि अगर तुम किसी को डराकर हराओगे तो वो दोबारा उठेगा, लेकिन अगर तुम उसके मन में अपनी श्रेष्ठता बिठा दोगे तो वो फिर कभी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा था, डर से नहीं, बुद्धि से जीती गई जीत ही स्थायी होती है। वो अक्सर कहते थे, अगर तुम्हें अपने शत्रु से बदला लेना है तो उसे इतना सफल दिखाओ कि वो खुद अपने घमंड से हार जाए। यह चाणक्य की एक अनोखी सोच थी, क्योंकि वो जानते थे कि हर इंसान अपनी सफलता के नशे में गलतियां करता है। अगर तुम अपने दुश्मन को लगातार बढ़ते हुए देखाओ तो वो सावधानी छोड़ देगा, और वही समय होगा जब तुम्हें वार करना चाहिए। वो कहते थे, सबसे शक्तिशाली वार वो होता है जो दिखता नहीं। एक बार चाणक्य ने अपने शिष्य से कहा, अगर तुम यह चाहते हो कि कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके तो अपनी कमजोरियां किसी को मत दिखाओ, क्योंकि दुश्मन को तुम्हारी कमजोरी पता चल गई तो वो उसी पर वार करेगा। वो कहते थे, भले ही तुम टूटी हुई तलवार लेकर युद्ध में जा रहे हो, पर चेहरे पर मुस्कान रखो ताकि सामने वाला डर जाए। इसका मतलब यह था कि मन की हिम्मत ही असली शक्ति है। अगर तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है तो दुनिया का कोई भी दुश्मन तुम्हें नहीं हरा सकता। चाणक्य की एक और नीति थी, दुश्मन को हराने से पहले खुद को जीतना सीखो। अगर तुम्हारे अंदर आलस्य है, डर है या गुस्सा है तो वो ही तुम्हारे असली दुश्मन हैं। जब तक तुम इन आंतरिक दुश्मनों को नहीं हराओगे तब तक बाहरी दुश्मनों से जीतना असंभव है। वो कहते थे, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए कोई भी शत्रु बड़ा नहीं होता। कभी कभी वो कहते थे, अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे बारे में गलत बातें फैला रहा है तो उससे मत लड़ो, बस इतना करो कि अपने कर्मों से उसे झूठा साबित कर दो, क्योंकि शब्दों से नहीं, कर्मों से जीत मिलती है। अगर तुम सच्चे हो और अपने काम में लगे हो तो धीरे धीरे समय खुद तुम्हारा पक्ष लेगा। चाणक्य कहते थे, सत्य का कोई वकील नहीं होता, लेकिन समय उसका न्याय जरूर करता है। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जब नंद वंश के लोगों ने चाणक्य को अपमानित किया तब उन्होंने प्रण लिया कि वो उस राजवंश को मिटा देंगे, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। वो जानते थे कि गुस्से में किया गया बदला विनाश लाता है, इसीलिए उन्होंने संयम रखा, योजना बनाई और सालों तक मेहनत की। उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया, रणनीति बनाई और अंततः नंद वंश को मिटा दिया। अगर वो उसी समय क्रोध में आकर प्रतिक्रिया करते तो शायद इतिहास कुछ और होता। यही चाणक्य की सबसे बड़ी नीति थी, बदला लेने की जल्दी मत करो, बल्कि ऐसा बदला लो कि इतिहास याद रखे। वो कहते थे, अगर तुम अपने शत्रु को हराना चाहते हो तो उसकी नजरों में खुद को कमजोर बनाओ, क्योंकि जब वो तुम्हें कमजोर समझेगा तो सावधान नहीं रहेगा, और जब इंसान सावधान रहना छोड़ देता है तो वही उसकी हार का कारण बनता है। वो कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति अपने चेहरे पर मासूमियत रखता है और दिमाग में योजनाएं। चाणक्य कभी भी अपने मन की बात चेहरे पर नहीं आने देते थे। उनकी यही चुप्पी, उनकी यही मुस्कान ही उनके दुश्मनों के लिए भय का कारण थी। उन्होंने कहा था, दुश्मन के साथ उसी भाषा में बात करो जिसे वो समझता है। अगर वो धोखे से खेलता है तो उसे उसकी ही चाल में फंसाओ। अगर वो ताकत दिखाता है तो उसे उसकी ताकत के भ्रम में रखो। अगर वो मीठे शब्दों से धोखा देता है तो उसे उसकी ही मीठी बातों से उलझाओ, क्योंकि चाणक्य कहते थे, युद्ध में केवल तलवार नहीं, शब्द भी हथियार होते हैं। उनका एक और प्रसिद्ध कथन था, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है उससे दूर रहो, लेकिन ऐसा दिखाओ जैसे तुम उसके सबसे बड़े हितैषी हो।
क्योंकि जब वो तुम्हें मित्र समझेगा तब वो अपनी चाल तुम्हारे सामने खोलेगा, और जब वो अपनी चाल खोल देगा तो वो खुद अपनी हार की कहानी लिख चुका होगा। यही नीति चाणक्य ने बहुत बार अपनाई थी। वो अपने विरोधियों से मुस्कुराकर बात करते थे और वही मुस्कान उनके दुश्मनों की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती थी। वो कहते थे, अगर कोई तुम्हारा नुकसान कर रहा है तो उसे सीधे मत रोकना, बस उसका रास्ता बदल दो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने ही रास्ते में फंस जाता है उसे हराने के लिए किसी युद्ध की जरूरत नहीं होती। यही रणनीति उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाई कि जब तुम सीधे नहीं जीत सकते तो परिस्थितियां ऐसी बनाओ कि दुश्मन खुद अपनी हार का कारण बन जाए। चाणक्य कहते थे, दुश्मन को हराने का सबसे बड़ा तरीका है उसे खुद से ही हरा देना। मतलब यह कि उसे उसके अपने कर्मों, उसके अपने लालच और उसके अपने डर से गिरा दो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद अपने कर्मों से हारता है वो कभी फिर से नहीं उठता। यही असली जीत होती है, जब तुम्हें लड़ने की जरूरत ही न पड़े। और आखिर में चाणक्य कहते हैं, दुश्मन चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास धैर्य, ज्ञान और सही समय की समझ है तो तुम अजेय हो, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक सोचता है, न कि जो पहले गुस्से में वार करता है। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपने समय का इंतजार करता है वही शेर बनकर दहाड़ता है। तो दोस्तों, अगर तुम अपने जीवन में किसी कठिनाई, किसी विरोध या किसी दुश्मनी का सामना कर रहे हो तो चाणक्य की ये नीति याद रखना। शांत रहो, सही समय का इंतजार करो, और जब वार करो तो ऐसा कि दुश्मन फिर कभी उठ न सके, क्योंकि यही नीति हर युग में सत्य है, चाहे वो महलों का युद्ध हो या मन का संघर्ष। अगर तुम्हें ये बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो, नीचे कमेंट में जय चाणक्य लिखो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आने वाले समय में चाणक्य की और भी नीतियां तुम्हें मिलती रहें, जो न सिर्फ तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएंगी बल्कि तुम्हें सिखाएंगी कि कैसे बुद्धि से हर युद्ध जीता जाता है।